तो आईसीजेड ईसीजेड लर्न करते हैं हम पहले। ठीक है। तो कल हमने क्या देखा था? आईसीजेड एंड ईसीजेड के लेवल्स कहाँ से निकलते, कैसे निकलते, थोड़ा उससे थोड़ा थोड़ा मतलब सिमिलर ही है, बट कैसे निकलता है वो थोड़ा बताता हूँ। ईसीजेड, यस बहुत सही, बहुत ज्यादा सही। किसने लेवल बताया था ये? पटेल, बहुत सही वाला लेवल है ये। 5 मिनट में एमएसएस के बाद एफवीजी देखा, वहां से सेलिंग, बहुत सही, बहुत सही। बहुत ज्यादा सही ट्रेड था ये। ठीक है। बट बायस अभी कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं प्लान किया सेलिंग का, बट दिस इज अ वेरी परफेक्ट ट्रेड। जो हमने सिखाया सबको दिख रहा है, पटेल सर आई अप्रिशिएट यू, क्योंकि बहुत सही सा लेवल था ये। एक्चुअल में ये सारे लेवल्स आप इतने जल्दी जल्दी फाइंड कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है। यस यस यस, एमएस के बाद ऊपर एफवीजी था। बट डेली का, सॉरी, जो 4 आवर का कैंडल था ना, वो बुलिश था, इसलिए मैंने सेलिंग का ट्रेड प्लान नहीं किया था अभी तक। बट जो आपने ट्रेड प्लान किया ना, सुपर्ब। शब्द नहीं है उस ट्रेड के लिए मेरे पास, बहुत सही वाला ट्रेड है। चलो, अगर आपको ये स्ट्रक्चर देखा है आपने, तो हम क्या करते हैं बेसिकली। बेसिकली हम आईसीजेड का स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं? रिट्रेसमेंट पे, ठीक है। समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक रिट्रेसमेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं जो भी बता रहा हूँ प्रॉपरली एक ही बार बताऊंगा, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है। ये हमारा आईसीजेड का लेवल था। आईसीजेड के लेवल हम जब मार्क करते हैं, तब हम क्या चेक करते हैं? रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज रिट्रेसमेंट? ये हायर हाई से लेके ये हायर लो तक कितना डिस्टेंस है मार्केट का? सो ये डिस्टेंस इतना, इससे थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, बट इतना एटलीस्ट इसका 70, ये रिट्रेसमेंट का 70% ऊपर आना चाहिए। तो ये हमारा वैलिड आइसोलेट बन जाता है। तो ये हमने सीखा था लास्ट सेशन में। बट अब हम क्या सीखने वाले हैं कि सर, एक्चुअल में जब हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे, और ये जब हमारा लेवल फेल हो जाएगा, तो हम क्या करें? एट दिस टाइम व्हाट शुड वी डू? क्या करें इस सिचुएशन पे? हम डायरेक्टली लेवल को ब्रेक कर देते हैं नीचे, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं देता मार्केट, और यहाँ से क्या करता है मार्केट? डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक कर देता है। तो सबसे पहली चीज आप फाइंड करोगे, सबसे पहली चीज, नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, सबको बता रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक करता है, एक तो चीज समझ लो यहाँ पे। इसको अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। इन केस बता रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, डायरेक्टली हमारे लेवल को ब्रेक करता है नीचे साइड के लिए, आईसीड के लेवल को। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? इस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे? इतना खतरनाक कैंडल बना है तो हम किसका वेट करेंगे पहले? आप सबको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हायर लो का जब तक लेवल ब्रेक ब्रेक नहीं होता नीचे साइड के लिए, तब तक कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये वाले ए प्लस पे कोई पिवोट का सपोर्ट नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जब भी ये वाला आईसीजेड ब्रेक हुआ नीचे साइड के लिए, ये वाला आईसीजेड नीचे साइड के लिए ब्रेक हुआ, तो ये आईसीजेड हमारा फेल हुआ। ठीक है। अब हम इसके बाद क्या सिचुएशन, अब इसके बाद क्या करेंगे जिससे हमारा ट्रेड प्लान होगा? एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ट्रेड एक बार अगर चलता है, एक बार ये अगर फेल हो जाता है, तो जब तक ये लेवल प्ले नहीं होता, तब तक ये लेवल एक्सपायर नहीं होता। ये आपको एटलीस्ट 50-60 पिप तो देगा, बट देगा। क्या बताया मैंने? 50-60 पिप देगा, बट देगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। अभी तक ये आइसोलेट प्ले नहीं हुआ, तो लेवल ने क्या किया? डायरेक्ट ब्रेक किया। हमें जब लेवल ब्रेक हो जाएगा, हमें एक ही चीज का वेट करना है, छोटा सा आईसी सॉरी छोटा सा एमएसएस होने का वेट करना है। जब आइसोलेट के लेवल से नीचे एमएसएस होता है, मतलब हमारा ए प्लस पे पिवट नहीं है। ए प्लस पे पिवट नहीं है। ए प्लस पे पिवट होता है तो रिट्रेसमेंट पे हम ट्राई कर सकते हैं। बट इन केस वहां पे पिवट नहीं है और डायरेक्टली एमएसएस को भी ब्रेक करता है, एग्रेसिवली मार्केट नीचे आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ इस लेवल का वेट करना है। ये आईसीजेड हमारा क्या बन जाएगा? ये आईसीजेड कहाँ तक था? यहाँ तक था। ठीक है। अब ये क्या किया मार्केट ने? इस लेवल को ब्रेक कर दिया नीचे साइड के लिए, तो ये क्या बन गया? ये सेम आईसीजेड हमारा क्या किस में कन्वर्ट होता है? ईसीजेड में कन्वर्ट होता है। ओके, बताता हूँ मैं प्रॉपर आपको। जो आपको लेवल दिख रहा था, वो सेम लेवल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा।
ईसीजेड कहाँ फॉर्म होता है वो बता रहा हूं मैं। सेम लेवल। सर इन हायर टाइम फ्रेम, नहीं नहीं नहीं, कोई सी भी टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट से मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया था उस टाइम ही बोला मैंने कि ये स्ट्रैटेजी 1 मिनट के टाइम फ्रेम से आप 1 डे के टाइम फ्रेम में, कौन सी भी टाइम फ्रेम में आप जाके ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। यू विल गेट गुड रिजल्ट इन दिस स्ट्रैटेजी। ओके। तो जब यहाँ पे एमएसएस होगा, कंडीशन क्या है समझ लो, पहले एक एक कंडीशन समझ लो। आइसोलेट के लेवल को मार्केट जब डिसरिस्पेक्ट करता है, उसके बाद हमारा ए प्लस को ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे एमएसएस फॉर्म करता है। एमएसएस बनने के बाद ये आइसोलेट हमारा वैलिड, सॉरी ये ईसीजेड हमारा वैलिड बन जाता है। आप डायरेक्टली इसको ब्रेक किया मतलब ये ईसीजेड ही बन गया। आ रही है बात समझ में, ये ईसीजेड ही बन गया। ये ईसीजेड कब वैलिड होगा, जब मार्केट में एमएसएस होगा। क्यों एमएसएस होना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा बताता हूँ। जब तक ट्रेंड बेरिश नहीं होता तब तक ये सेलिंग लेवल वैलिड रहेगी क्या, नहीं रहेगी। जब मार्केट एमएसएस करेगा तभी मार्केट में सेलिंग मोमेंटम आना स्टार्ट होगा, मतलब सेलिंग एमएसएस, सॉरी बेरिश एमएसएस वो होने के बाद ये लेवल वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा लेवल है, सेलिंग का लेवल है। जब तक मार्केट बेरिश नहीं होता तब तक हम सेलिंग के ट्रेड प्लान करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो ये चीज समझ लो बस। तो ये हमारा कौन सा लेवल बन गया, ईसीजेड का लेवल बन गया। अब ये कब वैलिड होता है, जब मार्केट में बेरिश साइड एमएसएस होता है, उसके बाद ये वाला ईसीजेड वैलिड होता है। ठीक है। उसके बाद जब ये लेवल को मार्केट जब वापस टैप करने के लिए जाता है, तब यहाँ से हमें सिंपल सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है। मार्केट डायरेक्ट नीचे आने की वजह से लोअर लो लोअर करते आया तो वैलिड होगा क्या ईसीजेड, यस। देखो प्राइस, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ रहा है, अभी तक ये लेवल प्ले नहीं हुआ ना। इसको मैं हटा देता हूँ, रुक जाओ, इसको मैं हटा देता हूँ। ये लेवल प्ले हुआ है क्या, मैं बोल रहा हूँ कि आईसीजेड ईसीजेड ये एक ऐसा लेवल है, जब तक ये प्ले नहीं होता, जब तक ये प्ले नहीं होता तब तक ये आगे नहीं बढ़ता। तो मार्केट यहाँ से नीचे भी गया और नीचे आने के बाद भी ये लेवल जब भी टैप करेगा तब हम यहाँ से क्या देखेंगे, सेलिंग ही देखेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है। 30 मिनट से नीचे के जो भी टाइम फ्रेम में जो भी ईसीजेड आईसीजेड लेवल बन रहे हैं, वो सेम डे ही आपको यूज करने हैं। क्या बता रहा हूं मैं, वो सेम डे ही यूज करने हैं। 30 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 1 आवर 2 आवर 4 आवर, इसमें जो भी लेवल्स रहेंगे ये वीकली बेसिस पे आप यूज कर सकते हो। अब ये ईसीजेड 1 आवर का ईसीजेड है समझ लेते हैं, तो मार्केट जितना भी नीचे जाने दो, यही सेम वीक में अगर ये लेवल टैप होती है तो हम सेलिंग कर सकते हैं। आई बात समझ में सबको। 30 मिनट से नीचे जो आईसीजेड ईसीजेड रहेगा वो एक दिन के लिए वैलिड रहेगा। 30 मिनट से ऊपर जो भी आईसीजेड ईसीजेड रहेंगे वो वीकली बेसिस पे वैलिड रहेंगे। आई बात समझ में सबको, ये चीज समझ में, ये बताओ फटाफट। ओके। तो अब सबके दिमाग में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता रहेगा कि सर जब एमएसएस होता है, जब मार्केट में एमएसएस होता है, तब हम कहाँ पे ट्रेड लें, एफवीजी भी है, इक्वल हाई भी है, सॉरी इक्वल हाई भी बनाता हूं मैं यहाँ पे, इक्वल हाई भी है, समझ लेते हैं यहाँ पे इक्वल हाई भी है, इक्वल हाई है, एफवीजी है, और उसके बाद क्या है, आईसीजेड है। ठीक है। अब मार्केट ने एमएसएस किया है, अब कौन से लेवल पे आप ट्रेड करोगे, आईसीजेड एफवीजी, अदरवाइज इक्वल हाई, कौन से लेवल पे ट्रेड करोगे, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल। कल ही बताया था मैंने, जिस भी लेवल पे पिवोट रहेगा रेजिस्टेंस पे, जिस भी लेवल पे पिवोट का रेजिस्टेंस रहेगा उस लेवल को हम प्रायोरिटी देंगे। आप समझ लेते हैं एफवीजी पे पिवोट का रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, ईसीजेड पे क्या करेंगे, थोड़ा क्वांटिटी ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। जिसको सेफ ट्रेड लेना है वो डायरेक्टली एफवीजी से ही प्लान कर सकता है, फिर सीधे सीधे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पिवोट का भी लेवल है, पिवोट का भी लेवल है यहाँ पे, और उसके बाद पिवोट के लेवल के बाद यहाँ पे एफवीजी भी है। मतलब एक ही लेवल पे जब दो कंफर्मेशन रहेंगे तभी हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आई। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये आज के टाइम पे। ठीक है। तो ये लेवल कैसे निकलता है थोड़ा मैं अभी चार्ट्स पे बताता हूँ। और एक चीज आपको बताना भूल गया मैं। ठीक है।
आईसीजेड और ईसीजेड, ठीक है। अब ये ईसीजेड जो है, एमएसएस का पीएफ निकलता है, बराबर है हमारा। बेरिश एमएसएस का पीएफ भी यही लेवल पे आ रहा है। क्या बता रहा हूं मैं, हायर हाई लोअर लो। बेरिश एमएसएस का पीएफ भी यहीं पे आ रहा है, और ईसीजेड भी यहीं पे आ रहा है, और पीवेट भी यहीं पे आ रहा है। मतलब एक लेवल पे तीन कंफर्मेशन रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आंख बंद करके इस लेवल से सेलिंग कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? देखो, एमएसएस का पीएफ, एमएसएस का आईसीजेड, सॉरी एमएसएस का ईसीजेड, जब एक लेवल पे रहेंगे एमएसएस का पीएफ और एमएसएस का आईसीजेड, अगर सेम लेवल पे रहेगा और इसमें पीवोट भी सेम लेवल पे आएगा रेजिस्टेंस, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा कंफर्मेशन होता है। आई बात समझ में? जब भी आप एक लेवल निकाल रहे हो तो आंख बंद करके लेवल मत निकाला करो। हमेशा सेम लेवल पे कितने कंफर्मेशन आ रहे हैं ये देखो पहले, एंड फिर ही हम जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब थोड़ा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, इसमें मेरे को आप सिर्फ बताना कि यहाँ पे हमारा आईसीजेड ईसीजेड कहाँ पे बनता है और कैसे बनता है। ओके, ओके। चलो, मार्केट क्या है? मार्केट अभी यहाँ पे है, इस लेवल पे, इस पॉइंट पे मार्केट अभी है। एक एक्स वाई जेड नंबर है, अमाउंट है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मार्केट में आपको क्या दिख रहा है? फटाफट चैट्स में बताओ, मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा अभी। मैं आपको बार बार पूछते नहीं बैठूंगा, जो भी है फटाक से बताना मेरे को। एमएसएस है, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरा एक आईसीजेड भी आ रहा है, यहाँ पे मेरा एक आईसीजेड भी आ रहा है और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। दिस इज 30 मिनट टाइम फ्रेम, 30 एम है। ओके। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे आता है। पहली तो चीज, मार्केट में एमएसएस वाला आईसीजेड है, यहाँ पे पहली तो चीज, सेलिंग वाला एमएसएस वाला आईसीजेड है। आपको प्रीवियस चीजें ए मैं जो पूछ रहा हूँ उसका यहाँ पे आंसर करो। प्लीज मेरे को कमेंट्स में कोई क्वेश्चन मत करो। मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे सीखने की कोशिश करो, हर एक चीज का मैं रिप्लाई करूंगा, बट जब मैं सिखा रहा हूँ तब कोई डिस्टर्ब मत करो प्लीज चैट्स में। अब मुझे एक बात बताओ, ये आईसीजेड, बाइंग आईसीजेड वैलिड है या सेलिंग आईसीजेड वैलिड है? बाइंग आईसीजेड इज वैलिड। ओके, और किसको किसको कुछ अपने फीडबैक्स देने हैं बताओ फटाक से। सेलिंग आईसीजेड वैलिड है, ओके। आगे, सेलिंग एंड बाइंग बोथ, अरे ये कैसे हो सकता है? ओके चलो आगे, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। अरे यार, मेजोरिटी तो यहाँ पे 50-50 है फिर तो। 50% लोग बोल रहे हैं, 50% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बाइंग अच्छा है, एंड 50% पीपल बोल रहे, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सेलिंग वाला सही है। जाके फास्ट पिवट लेवल, वेल अरे वो तो लेवल बराबर है रे। थोड़ा आप क्या हो, सब लोग अंधे हो चुके हो शायद से। मैंने आपको पहले दिन से स्ट्रिक्टनेस से नहीं सिखाया, मैंने आपको बहुत पोलाइटली सिखाया, इसलिए मेरी गलती हो रही है ये, ठीक है। सबको एक बात बताना चाहता हूँ, एमएसएस का मतलब क्या, एमएसएस क्या करता है? एमएसएस वहां पे झक मार रहा है, बाइंग वाले। एमएसएस झक मारने को है क्या वहां पे, अली रजा? 30 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और आप बाइंग पे ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्या फालतू बनाई है? ट्रेंड शिफ्ट हुआ है ना, एमएसएस क्यों हुआ है वहां पे? ट्रेंड बुलिश था, आई नो, मेरे को भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, दिस ट्रेंड इज पूरा पूरा बुलिश है। मैं बोल रहा हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एमएसएस दिया है यहाँ पे, और स्टिल मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है क्या? मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेशन भी दिया है कि डबल टॉप, मतलब यहाँ पे न्यू हायर हाई नहीं बना मार्केट में, ठीक है। उसके बाद एमएसएस हुआ मार्केट में, एमएसएस के बाद मार्केट यही लेवल को टैप करके वापस ऊपर जाएगा। इट इज पॉसिबल।
बाइंग ट्रेंड था, मैं बता रहा हूँ बाइंग ट्रेंड था। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, ठीक है, आज मॉर्निंग से क्या था ट्रेंड? आज 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 ट्रेंड मॉर्निंग से क्या था? आज मॉर्निंग से क्या था ट्रेंड? बुलिश था। एमएसएस के बाद क्या किया मार्केट ने? बेरिश हुआ ना? या मैं यहाँ पे बाइंग का लेवल निकाल के प्ले करूंगा कौन सा? अरे सिंपल कॉमन सेंस है यार। सबको बताना चाहता हूँ, जो जो बाइंग वैलिड है बोल रहे हैं ना, थोड़ा आप क्या करो, प्रीवियस सारे सेशंस देख के आओ। मैंने पहले से स्ट्रिक्टनेस से सिखाया नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसे आंसर मिल रहे हैं। एमएसएस क्यों होता है, पहले मैंने क्या बताया, एमएसएस का काम क्या है? एमएसएस का काम है बुलिश को बेरिश करना, बेरिश को बुलिश करना, दैट्स इट। एमएसएस होने के बाद भी बाइंग होगी ये मेरे को पता नहीं था, और मैं बता रहा हूँ 30 मिनट का। तो यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे अभी मार्केट में एमएसएस होने के बाद ये हमारा जो लेवल है एमएसएस वाला, आईसीजेड लेवल, देखो एक बात बताता हूं मैं आपको अली रजा, ध्यान से सुनो। एकदम स्ट्रॉन्ग एमएसएस कब होता है बताओ मैं आपको, एकदम स्ट्रॉन्ग एमएसएस, एकदम स्ट्रॉन्ग एमएसएस कब होता है पहचानने का बताओ मैं आपको। यहां से मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, कितना भी अच्छा बाइंग लेवल आने तो नीचे। जब मार्केट एक हायर हाई बनाता है, उसके बाद एक न्यू इक्वल हाई बनाता है। सो ये क्या है, एक हायर हाई लेवल है, और ये इक्वल हाई की लेवल है, इक्वल हाई की लेवल है, ठीक है। मार्केट में बायर्स की उतनी ताकत नहीं लगी, इसलिए मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, यहाँ पे 70% ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। जब एमएसएस होता है तब यहाँ पे 100% कंफर्म होता है हमें कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। इज इट क्लियर? आप तो समझ में आया ट्रेंड कैसे छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता है, कैसे हम स्ट्रांगली कंफर्म करें? सब लोग कमेंट करो, सब लोग रिप्लाई करो प्लीज। और सलमान सर, अभी जितने लोग हैं ना यहाँ पे बैच में, इनके नाम सबके स्क्रीनशॉट मार के लो। कल से जो एक्स्ट्रा बैठेंगे बैच में डायरेक्टली बाहर निकाल देना। सब लोग अपने नाम चेंज मत करना, ठीक है? कल से जो अब जितने जन हैं इतने जन ही कल का सेशन अटेंड करेंगे। सीरियसनेस नहीं रहेगा उनके में, बाहर निकाल के छोड़ो, वो बैच के ग्रुप से बाहर निकाल के छोड़ो उनको, ठीक है? जब डबल टॉप होता है, डबल टॉप जब होगा, उसके बाद जब एमएसएस होता है, तो ये हमारा बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रांग वाला एमएसएस होता है। ये हमेशा समझ लेना, ठीक है? और जब भी एमएसएस होता है तो हम हाँ एक ही चीज देखेंगे यहाँ पे, एमएसएस वाला आईसीजेड, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, सब लोग एक अच्छी अच्छी बात बताओ मुझे। यहाँ पे ये कौन सा लेवल है? आईसीजेड का लेवल है। और कौन सा? एमएसएस वाला आईसीजेड का लेवल है। ये कौन सा लेवल है अभी हमारा, बताओ फटाक से बताओ। ये वाला कौन सा लेवल है हमारा? कौन सा ईसीजेड? सेलिंग ईसीजेड, बाइंग ईसीजेड? ओके। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी डू, क्या करेंगे इस सिचुएशन पे हम, फटाक से बताओ मेरे को। सेलिंग तो करेंगे ना, मेरे को पता है एमएसएस हुआ है, सेलिंग तो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अब मेरे को और गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? आईसीजेड कब वैलिड होता है? मेरे को एक बात बताओ, आईसीजेड प्ले होगा या ईसीजेड प्ले होगा, बताओ फटाक से बताओ मेरे को। आईसीजेड प्ले होगा या ईसीजेड प्ले होगा? किस किस का ईसीजेड है, किस किस का आईसीजेड है, थोड़ा यहाँ पे बताओ। सबके चैट्स ओपन होने चाहिए, 40-40 मेरे को मैसेज आने चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट क्लास लीव, डायरेक्ट क्लास लीव। किस किस का ईसीजेड है, किस किस का आईसीजेड है, बताओ फटाक से। इजाज आईसीजेड बता रहे हो? इजाज सेशन से बाहर निकलना है आपको? सेशन से बाहर निकलना है या सेशन ही बंद कर दूं मैं? मैंने आपको चिल्ला के बताया है आईसीजेड के लिए, ये जो रिट्रेसमेंट होता है, ये जो रिट्रेसमेंट होता है, ये ब्रेक करने से पहले ये रिट्रेसमेंट मैटर करता है, ठीक है? ईसीजेड के लिए रिट्रेसमेंट मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। अब ये ईसीजेड है ना, इसके लिए रिट्रेसमेंट मैटर नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक बात सुनो मेरी, आईसीजेड पे ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो जितना रिट्रेसमेंट आया है, उतना रिट्रेसमेंट यहाँ पे प्राइस ने नीचे नहीं दिया है एमएसएस के बाद, ठीक है? तो हम किस पे ट्रेड प्लान करेंगे? ईसीजेड पे ट्रेड प्लान करेंगे, ओके? सो ईसीजेड इज अवर
एग्जैक्ट कंफर्मेशन लेवल, और मार्केट यहीं से नीचे गिर सकता है। और अभी ये किसी स्टूडेंट ने, पटेल 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 सर, आपने ये क्या किया, आपने आज का ECZ वाला ट्रेड कैप्चर किया। आई अप्रिशिएट यू, बहुत ज्यादा सही वाला ट्रेड कैप्चर किया आपने। ECZ का लेवल कैसे निकलता है समझ में आया आपको? ECZ का लेवल कैसे निकलता है समझ में आया आपको? ओके। MSS के बाद ये जब तक डबल टॉप था तब तक ये ICZ वैलिड था। जब ये इक्वल सिंगल हाई हुआ, सॉरी इक्वल, सॉरी सिंगल हायर हाई हुआ, तो यहाँ पे ECZ के लेवल पे हमें ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रही है बात समझ में? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? ये सेलिंग का देख लिया हमने, अब देखते हैं बाइंग का। अब हम आते हैं बाइंग पे। ठीक है, चलो। अब जितने लोग हैं ना यहाँ पे, बस उतने ही कल सेशन ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है? लास्ट वीक है आपका, सीरियसनेस नहीं है। कौन कौन है, थोड़ा इनके नाम माइनस करो और देखो। ग्रुप से बाहर निकालो, मेरे को एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, ग्रुप से बाहर निकालो डायरेक्टली। ठीक है, बहुत ज्यादा सही ईशा मैम। एग्जैक्ट, मार्केट ने आज क्या किया, एग्जैक्ट ECZ वाला ट्रेड प्लान हुआ है यहाँ पे। अभी तक मैंने आपको मार्केट में एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है? और ईशा मैम आपने बहुत सही वाला ECZ भेजा है आज के मार्केट का। चलो यहाँ से देखो, अभी बाइंग वाला ECZ कैसे मार्क करना है वो थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ मैं। हम क्या करते हैं, ICZ के लिए रिट्रेसमेंट मार्क करते हैं, बराबर है? पुल बैक का रिट्रेसमेंट मैटर करता है, हमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, अब समझ लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं मार्केट ने। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सो दिस इज अवर सेलिंग ICZ। ये वाला हमारा सेलिंग ICZ था। मार्केट ने फेल किया इस ICZ को, या ICZ फेल होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये हमारा क्या था, प्योर प्योर मार्केट स्ट्रक्चर, सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। ओके, बराबर है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये MSS वाला ICZ भी बन रहा है यहाँ पे, राइट? ये क्लियर है सबको, यहाँ पे ICZ बन रहा है या नहीं बन रहा है? ICZ, ICZ तो बन रहा है। थोड़ा ये ऊपर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे नीचे ये बाइंग वाले ICZ है। ओके, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, अदरवाइज वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अवर ECZ लेवल, दिस इज अवर ECZ लेवल, एंड ऊपर वाला जो है ICZ का लेवल है हमारा। ओके, सो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? अब रिट्रेसमेंट भी सही है यहाँ पे, और यहाँ पे। ओके, अब बताओ मुझे क्या करोगे इन दिस सिचुएशन, व्हाट शुड वी डू? ECZ तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। ओके, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। जब PF का लेवल प्रॉपरली बीच में आ रहा है, तो इन दिस सिचुएशन आपको देखना है पिवोट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है? पिवोट जहाँ पे भी आ रहा है, कंफ्यूजन जहाँ पे भी हो, पिवोट अप्लाई कर लेना, वहां पे ट्रेड ले लेना। अगर पिवोट नहीं रहेगा तो सबसे डीपेस्ट लेवल कौन सी है वो देखना है आपको, ठीक है? आपको पहले यहाँ पे बताता हूँ मैं। ये ICZ कट कर दो, CZ2, CZ1। ओके, लेवल 1 से ट्राई करना है या 2 से ट्राई करना है, ये मार्केट डिसाइड करेगा अभी, ठीक है? गो डीप ट्रेड, यस। ऑब्वियसली ECZ के लेवल्स कभी फेल नहीं जाते हैं, 90% ऑफ द टाइम ECZ के लेवल्स कभी फेल नहीं जाते हैं, 90% ऑफ द टाइम ECZ के लेवल्स कभी फेल नहीं जाते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना सब लोग।
गो एंड टेक अ डीप डाउन ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे सीजेड फर्स्ट, सीजेड टू, सीजेड वन, सीजेड टू एंड ऊपर वाला सेलिंग वाला। ठीक है, कौन से कंडीशन में कौन सा आई सीजेड वन, सीजेड टू, ये कौन सा प्ले होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? आपके सामने तो दो दो बाइंग लेवल गिर रहे हैं यहाँ पे, बने हैं। ठीक है, ऊपर से हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे एक एफवीजी भी पड़ा है, इसको लेवल से मार्क हो रहा है यहाँ पे एफवीजी। तो हम क्या करेंगे, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे सॉरी, सेम एरिया पे अगर दो लेवल आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सेम लेवल पे दो ट्रेड आ रहे हैं, सॉरी सेम एरिया पे दो लेवल आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे सीजेड टू भी आया है हमारा, और उसके बाद एफवीजी का भी लेवल आया है। सो एफवीजी प्लस सीजेड, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लॉन्ग साइड का ट्रेड यहीं से प्लान कर सकते हो। ये आप छोड़ दो, फिर आईसीजेड वन, ईसीजेड से ही ट्रेड आपका प्लान होगा। आई बात समझ में? ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, आप सबको और एक बात बताता हूँ, सुनो अभी। ठीक है, मैं आपको एक प्लेन चार्ट बताता हूँ, और वो प्लेन चार्ट में हमारे कहाँ पे कौन से लेवल्स आ सकते हैं, मेरे को बताओ। आईसीजेड एंड ईसीजेड में, हाँ, आईसीजेड एंड ईसीजेड में ही बता रहा हूँ मैं आपको, बस बाकी कुछ नहीं है। ओके, सब लोग बताना मेरे को, ओके। मैं हर एक लेवल पे माउस लाऊंगा, हर एक लेवल का मुझे नाम चाहिए। मेरे को हर एक लेवल का नाम बताना है, हर एक लेवल, और वो लेवल सेलिंग का है या बाइंग का है, मेरे को हर एक चीज चाहिए आपसे। ठीक है, हर एक लेवल में वाइट कर रहा हूँ, आपको बताना है सर ये लेवल कौन सा है, क्या है। दिमाग के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, ये पहला लेवल है, वन, टू, रुक जाओ रुक जाओ, थ्री, फोर, फाइव एंड दिस इज सिक्स। ओके, ओके, एक नंबर का लेवल कौन सा है, सबका कमेंट आना चाहिए। वन नंबर का लेवल कौन सा है, सबका कमेंट आना चाहिए। एंड दिस इज अवर 30 मिनट टाइम फ्रेम अगेन, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। कौन बोला आईसीजेड ये? रौनक, पहला वाला लेवल कौन सा है, वन नंबर, पीओआई? आईसीजेड किसने बोला वो? अरे ए प्लस वालों, मैं टाइम फ्रेम 30 मिनट बता रहा हूँ। ए प्लस का लेवल 15 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम में देखते हैं हम। ओके, चलो, पहला तो लेवल बराबर है। पीओआई आगे कुछ तो बताओ, बाइंग पीओआई, सेलिंग पीओआई, आगे कुछ तो बताओ मेरे को, ठीक है। बाय पीओआई, चलो। ओके, सेकंड नंबर वाला कौन सा लेवल है? बाइंग आईसीजेड, आईसीजेड, ओके, बहुत सही, बहुत ज्यादा सिंपल था। ये लेवल कौन सा है, व्हाट इज दिस लेवल? थोड़ा रिप्लाई कोई मत करो, रिप्लाई कोई मत करो मेरे को, हाँ, थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लो, और फिर मेरे को उस चीज का आंसर बताओ मेरे को। आई सेलिंग ईसीजेड, ओके। फिर ये आईसीजेड यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर ये आईसीजेड, या यहाँ तक आईसीजेड था, आईसीजेड तो प्ले हुआ है यहाँ पे, आईसीजेड एंड ईसीजेड। ईसीजेड वालों को क्या दिख रहा है पता है क्या? ईसीजेड वाले को, जो जो ईसीजेड बोल रहे हैं ना, उनको क्या है पता है क्या? पीछे जो भी सिखाया है वो पूरा जीरो है उनके लिए। वो सिर्फ आंख बंद करके बोल रहे हैं कि ईसीजेड ईसीजेड ईसीजेड, अरे वो पूरे सबको दिख रहा है ईसीजेड।
क्योंकि अभी सिखाया है, आपके दिमाग में घुस गया ICZ, पर इससे पहले भी यहाँ पे कुछ तो बना है रे। सो दिस इज ICZ एंड ECZ बोथ लेवल। पहले ICZ प्ले हुआ यहाँ से, ICZ एंड आफ्टर ECZ। एक्चुअल में ECZ वैसे वैलिड नहीं होगा, बट फिर भी हम ट्रेड ले सकते हैं वहां पे, नो प्रॉब्लम। ओके, ICZ देन बाइंग एंड देन MSS कन्वर्ट इनटू ECZ। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात बोल बताई आपने। चलो, इसको ये जो लेवल है यहाँ से, ये ECZ का लेवल है हमारा। अब ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा लेवल है, थोड़ा सोच समझ के बताओ। जिसका भी गलत आंसर रहेगा डायरेक्ट सेशन से बाहर। ICZ देन ECZ। सो देखो, ICZ तो यहाँ पे फेल हुआ डायरेक्टली। ICZ क्या हुआ यहाँ पे, फेल हुआ। सेलिंग वाला ICZ था, राइट। सेलिंग वाला ICZ था, यहाँ पे फेल हुआ। यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए थी, कहाँ से सेलिंग आनी चाहिए थी, फ्रॉम दिस लेवल वी एक्सपेक्ट वन सेलिंग। क्योंकि ये कौन सा लेवल था यहाँ तक, ICZ का लेवल था, राइट। दिस इज ICZ लेवल। यहाँ से मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए थी, बट ये क्या हुआ, फेल हुआ। जब ICZ फेल होता है तब क्या होता है, वो कन्वर्ट किस में होता है। तुमको क्या लगा है पता है क्या, मैं बहुत ज्यादा पोलाइटली सिखाता हूँ ना, तो वो सबसे बड़ी गलती हुई है मेरी। ICZ फेल हुआ वहां पे, एंड उसके बाद ECZ वर्क्स। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल सबके लिए। अब यहाँ पे दो टैब दिख रहे हैं मेरे को, सब लोग ध्यान से सुनो। दिस वन इज फर्स्ट टैप, दिस वन इज सेकेंड टैप, एंड नाउ दिस लेवल इज कॉल्ड ECZ लेवल। सो मैं ट्रेड विद अमन नहीं हूं। आप मुझे बताओ कि भाई यहां से मेरे को बाइंग करनी चाहिए या यहां से बाइंग करनी चाहिए। किस किस का फर्स्ट लेवल है वो फर्स्ट बताओ, जिस जिसका सेकंड लेवल है वो सेकंड बताओ। पिवेट कौन बोल रहा है ये शपथ। सेम ही लेवल है बेटा, सेम ही लेवल है, ये लेवल सेम ही है। ये सेम लेवल पे पिवोट आएगा, ये आएगा नहीं आएगा कुछ उसका इशू नहीं है। यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टैप पे ट्रेड लूंगा या दूसरे टैप पे ट्रेड लूंगा। अभी भी बहुत ज्यादा आप में कंफ्यूजन हो रखी है। देखो, अच्छी बात है, सेफर साइड जा रहे हो, सो इज वेरी गुड। यहां से आप क्या कर सकते हो, एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो सेकंड लेवल से। बट आपको मैं एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे ICZ के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो एरिया मेजर है रिट्रेसमेंट का, पुल बैक का, ये हम नीचे काउंट करते हैं, बराबर है। यहां तक समझ में आया सबको, ये किसके लिए है, ICZ के लिए है। ECZ के लिए ये नीचे वाला रिट्रेसमेंट मेजर करना यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है। ये जो मेजरमेंट है MSS से पहले, वो MSS बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे MSS भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, मेजरमेंट के हिसाब से, हाँ, ये मेजरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक रिस्की साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वन इज द ऑप्शन, यहाँ पे हम अपना हाफ लॉट्स ऐड करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। बट कंफर्मेशन से नहीं कर सकते। जिस जिसने टू बताया है, वेल एंड गुड। टू वालों का ट्रेड वैलिड क्यों है, कोई बताएगा मेरे को। ये जो टू वाले बोल रहे थे, वन एंड टू, वन वालों को मैं चिल्ला रहा नहीं हूं। वन वालों को मैं कुछ गुस्सा नहीं कर रहा हूं, पता है मुझे। सडनली बाइंग इंपल्स आया है, एक मूव में आप एंटर करे हो। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड वाले, सेकंड ऑप्शन क्यों बताया आपने। एक वैली लेवल लिक्विडिटी होगी, हाँ वो तो है। चलो, सेकंड वाली लेवल क्यों बताई आपने, डबल बॉटम। अरे बाप रे, ऐश्वर्या मैम, जब मार्केट ट्रेंडी होता है बीच में कहाँ पे डबल बॉटम आ गया। रिट्रेसमेंट ईगो,
हाँ हाँ, ये सबसे बड़ा वरद ने बताया, वरद ने सबसे अच्छा आंसर बताया। उसने उसने क्या बताया आंसर? सर यहाँ पे एमएसएस हुआ है मार्केट में, थोड़ा आपने दिमाग लगाया होता तो आप इतना मगजमारी करते नहीं बैठते। ये अब क्या हुआ हमारा? बाइंग एमएसएस हुआ मार्केट में। यहाँ पे अभी तक ट्रेंड चेंज हुआ था क्या? ये फर्स्ट लेवल पे ट्रेंड चेंज हुआ था क्या? नहीं हुआ यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे ट्रेंड चेंज। जब मार्केट एमएसएस करके जब ईसीजेड के लेवल पे आया, देन ये लेवल हमारा क्या हुआ? वैलिड लेवल होता है हमारे लिए। ये चीज क्लियर करना, आप सिंपल सिंपल बता रहा हूं। इज इट क्लियर? ओके। तो ये फिफ्थ लेवल तो हमारा हो गया। चलो फोर्थ लेवल कौन सा था? इक्वल हाई। ओके। सो दिस इज अ वैलिड इक्वल हाई और नॉट? वैलिड और नॉट? बताओ जल्दी। दिस इसी दिस इक्वल हाई इज वैलिड और नॉट? वैलिड? आशीष पाटिल, दिस इज वैलिड इक्वल हाई? अरे बेटा, जब मैं सिखाते रहता हूं ना, प्लीज आंख बंद करके मत सोया करो। यहाँ पे क्या हुआ? एमएसएस हुआ। एमएसएस के बाद अगर ये इक्वल हाई प्ले होता है तो ये वैलिड होता है। ठीक है। मार्केट 10 जगह पे घूम के यहाँ पे एमएसएस करके प्राइस ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, बुलिश मार्केट में सेलिंग इक्वल हाई कैसे प्ले होगा? एमएसएस के बाद अभी अली रजा ने, अली रजा को मैंने उसके लिए गुस्सा किया। आशीष, आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? एमएसएस के बाद आप ये इक्वल हाई को वैलिड कैसे कर सकते हो? इनवैलिड इक्वल हाई है। ठीक है। ये इक्वल हाई क्यों इनवैलिड है? क्योंकि यहाँ पे एमएसएस हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, सिक्स्थ लेवल कौन सा है? आई एम आस्किंग सिक्स्थ लेवल। इक्वल लो? मेरे को तो लोअर लो दिख रहा है। मेरे को तो लोअर लो दिख रहा है वो। इक्वल लो मतलब उसकी साइड में और एक लो लगा था तो उसको इक्वल लो बोल सकते थे हम। पीओआई इक्वल लो? इक्वल लो तो नहीं है अली रजा। इक्वल लो के लिए और वो लोअर लो वाला लेवल है। लोअर लो बोल सकते हो उसको। हम्म, ठीक है। जो जो पीओआई बोल रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ, ये पीओआई क्या यहाँ पे नींद निकाल रहा है क्या? ये पीओआई यहाँ पे क्या करने के लिए आया है? चलो, सब लोग बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ दिस इज अ पीओआई लेवल। अब मार्केट जब यहाँ पे आएगा तब मैं कौन से पीओआई पे ट्राई करूँ? ये पीओआई पे ट्राई करूँ और ये पीओआई पे ट्राई करूँ? जिन जिन ने पीओआई बताया है वो थोड़ा एक बार और एक बार पीओआई पीओआई टाइप करो। जिन जिन ने पीओआई बताया है वो पीओआई टाइप करो फटाफट। क्या सेकेंड आईसीजेड? कहाँ पे आईसीजेड है यहाँ पे? ओके, सेकेंड आईसीजेड। वो तो बुलिश मार्केट था, वो तो छोड़ ही दो, उसका कुछ संबंध ही नहीं है। ओके। तो सबको सबसे पहले आपको ये बात बताता हूँ, सुन लो प्रॉपरली। ठीक है। ये क्या है? ये 30 मिनट का पीओआई लेवल है, आपका सबका बराबर है। ठीक है। 30 मिनट ये यहाँ पे जाके आईसीजेड बन जाएगा। इज इट पॉसिबल? 50-50% चांसेस होते हैं। अगर ये आईसीजेड 1 आवर का होता तो यहाँ पे प्ले हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये भी पीओआई है, ये भी पीओआई है, बट ये दोनों में से सबसे मेजर पीओआई है ये वाला है। क्यों ये वाला है? क्योंकि अगर आप लॉन्ग ट्रेंड में देखोगे, अगर आप लॉन्ग ट्रेंड में देखोगे, सो दिस इज अवर वैलिड पीओआई। ये हमारा पीओआई एकदम एकदम वैलिड पीओआई रहेगा, ना कि ये वाला। ये वाला तो पीओआई है, कब तक था अब? यहाँ से ये थोड़ा नीचे आ जाता तो ये चल जाता। सबसे खतरनाक पुल बैक कौन सा आया है उस पर हम ट्राई करेंगे। पुल बैक कौन सा अच्छा है? ये पुल बैक अच्छा है या ये वाला पुल बैक अच्छा है? मेरे को तो इससे ज्यादा ये वाला पुल बैक अच्छा लग रहा है। मैंने हमेशा आपको बताया है, रिट्रेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ ट्रेडिंग।
इन अ ट्रेंडी मार्केट यू सेड। देखो, हर एक लेवल की हर एक जगह सबको पता है। अगर मैं आपको खाली चार्ट दिखाऊंगा तो सबको बताने के लिए आएगा। अगर सबको मैं अगर खाली चार्ट दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा क्या? सर सिक्स में आईबीएल। हाँ, लेकिन बेस लीक आउट हो सकता है इन वन आर टाइम्स। दिस इज अ प्योर। यस यस यस, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन बेस लीक आउट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे पीओआई भी हो सकता है, दिस इज वैलिड पीओआई। चलो, हम क्या करते हैं, थोड़ा हमारे, उन्होंने ट्रेड निकाला क्या, चेक करो थोड़ा। सारे, फिर दिखाओ थोड़ा। एक मिनट ना स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। तो सब लोग ध्यान से सुनो, अब मैं जो भी बताने वाला हूँ ना, प्रॉपरली। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको एक सिंपल सिंपल चार्ट खोल के दूंगा। एंड सबको क्या करना है, उसमें आपको मुझे मार्किंग करके बतानी है, स्ट्रक्चर मैपिंग करके बतानी है, ठीक है? एनजेडी यूएसडी, चलो हटा देते हैं। एनजेडी यूएसडी का आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम, मार्केट ए प्लस के लेवल पे आया है जस्ट राइट नाउ। एंड हल्का सा प्ले भी है, ए प्लस के लेवल पे आया है। ओके, हम क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस लेवल कॉल्ड? फटाक से रिप्लाई चाहिए मेरे को, 2 मिनट में रिप्लाई चाहिए। यहां से ये लेवल क्या है? ICZ। तो मैंने वीक मार्क किया है, तो वीक मैंने मार्क नहीं किया, मैंने थोड़ा उसका बॉडी भी मार्क किया है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा मतलब डोजी कैंडल है, तो यहाँ पे मैंने किसका क्या बॉडी मार्क किया, सॉरी अपर वीक मार्क किया। सो ICZ के लेवल पे तो मार्केट नहीं आया, आया घूम फिरा के कहाँ पे आया? अब ये ICZ क्या हुआ यहाँ पे? ECZ बन गया। ओके, ECZ बन गया, ठीक है, और वो ठीक ठाक चला भी। मैं क्या बता रहा हूँ, वो ठीक ठाक चला भी, कितना चला वो भी देखते हैं। 20 पिप मतलब बहुत बड़ी बात है। एनजेडी यूएसडी में 20 पिप मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर इस लेवल पे आप ट्रेड भी प्लान करते तो आपका एसएल कितना लगता, यहाँ से अब देखो, 6 पिप का एसएल लगता, और 20 पिप का टारगेट, मतलब 1:4 का आपने रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे लिए ही लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको प्योर प्योर एग्जांपल दिख रहा रहेगा कि ICZ ECZ में कैसे कन्वर्ट हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनटू ECZ। अब मेरे को कोई बताएगा, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये कौन सा लेवल है, बताओ। MSS वाला क्या है? MSS तो हुआ है यहाँ पे, MSS तो हुआ है, बहुत खतरनाक वाला MSS हुआ है, MSS वाला ICZ बोल सकते हैं, बहुत सही बात है यार, बहुत सही बात है। MSS वाला ICZ, चलो ये अच्छी बात है। सो बेसिकली दिस इज अ सेलिंग लेवल, दिस अवर प्योर सेलिंग लेवल। ओके, जैसे मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, जब मार्केट ICZ के लेवल पे डायरेक्टली ब्रेक करता है नीचे साइड के लिए, तो जस्ट टैप एंड गो पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के टाइम यहाँ पे कहीं तो मार्केट कुछ ऐसा मस्ती कर रहा रहेगा ना, मतलब मस्ती मतलब यहाँ पे अगर ये सस्टेन कर रहा रहेगा तो ये यहाँ पे क्या बनाता है, सेलिंग साइड लिक्विडिटी बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जस्ट टैप एंड गो पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, यहाँ पे टैप एंड गो पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, प्राइस को उसका हाई का लिक्विडिटी लेने के लिए देंगे, ये जोन का लिक्विडिटी लेगा प्राइस, उसके बाद हमारा यहाँ पे ट्रेड प्लान होगा। आ रही है बात समझ में? देखो, बहुत सही क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे किसने पूछा है,
एफवीजी इक्वल है, यस श्योर, एफवीजी इक्वल है तो यहाँ पे ऊपर पड़ा है, नो प्रॉब्लम। आपको बता देता हूँ इन दिस सिचुएशन आप क्या करोगे। यहाँ पे क्या है, सेलिंग वाला एफवीजी भी है, सो दिस इज एफवीजी ऑल्सो, एफवीजी ऑल्सो, एंड ऊपर हमारा एक ये कौन सा लेवल है, इक्वल हाई वाला लेवल है। ओके, इक्वल हाई ऑर्डर ब्लॉक, इक्वल हाई, ये इक्वल हाई वैलिड है। जब मार्केट यहाँ था, यहाँ पे था ना, तो ये इक्वल हाई एफवीजी ये दोनों वैलिड है। अब हाँ, आगे क्या करूंगा मैं, एनालिसिस में मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को मार्केट ही पता नहीं है, मैं क्या करूंगा, पहले मैं फीब अप्लाई करूंगा। फीब एरिया कहाँ पे आ रहा है मेरा, फीब एरिया प्रॉपर एमएसएस के आईसीजेड पे आ रहा है। सो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगा, एमएसएस के आईसीजेड पे जाएगा। अब पीवट कहाँ पे गया, पीवट को बाहर निकालते पहले। हाँ, अब क्या करोगे यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीवट कहाँ पे आ रहा है, बट एफवीजी पे पीवट आ रहा है, राइट, दिस इज एफवीजी पीवट। इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, देखो एफवीजी को तो टैप नहीं हुआ मार्केट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखते थोड़ी बैठ सकते हम, इसको देखते तो नहीं बैठ सकते, यहाँ पे टैप नहीं हुआ हमारे लेवल को। अब क्या करेंगे हम, हाफ लॉट्स, कहाँ से हाफ लॉट्स ट्राई करेंगे भाई, ये एरिया पे एमएसएस वाला आईसीजेड भी आ रहा है, और पीएफ लेवल भी आ रहा है, और ये लेवल पे एफवीजी भी आ रहा है और पीवोट भी आ रहा है, मतलब दोनों लेवल स्ट्रांग ही लेवल है, मतलब ये सिंगल कंफर्मेशन वाला है, नीचे के दो जो दो लेवल है ये डबल कंफर्मेशन वाले हैं। और मार्केट लगभग लगभग एफवीजी को टैप करके ही, मतलब एफवीजी से नीचे आया यहाँ से, ठीक है। तो मार्केट का क्लोजिंग देखेंगे पहले हम, हमारा ट्रेड कहाँ पे बनेगा पहले बताओ मुझे, एफवीजी को तो टैप नहीं किया हमने, वेट किया प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग का। एंड मेन मतलब ये जो लिक्विडिटी है, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी प्राइस ने लिया यहाँ पे, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया। जब भी टैप होता है फर्स्ट टाइम, यहाँ पे हम एंट्री नहीं कर लेंगे, हमें क्या करना है, प्रीवियस तो ये बॉडी जो क्लोजिंग की है, मिनिमम इस हाई का तो हमें क्या करना है, लिक्विडिटी लेने देना है पहले, प्रॉपरली जोन का लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, उसके बाद हमारा यहाँ पे ट्रेड प्लान होगा विद द एसएल ऑफ 14 पिप्स, यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान होगा। एंड दिस इज अवर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड। क्या करोगे, अब ये तो लेवल हटा ही दो, क्योंकि इक्वल हाई पे तो डबल कंफर्मेशन नहीं है। सो ये हमारे एफवीजी पे डबल कंफर्मेशन था, लगभग लगभग उसी लेवल से मार्केट नीचे गिरा है। ओके, तो डिसीजंस कैसे लेने हैं आपको समझ में आया। एमएसएस का भी आईसीजेड है, वहाँ पे पीएफ लेवल भी आ रहा है, और ऊपर पीवोट भी आ रहा है, एफवीजी भी है, तो यहाँ पे डिसीजन, यहाँ पे देखते नहीं बैठना है मार्केट को, यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना है आपको। पैसा एग्जीक्यूशन पे मिलता है, देखते बैठने से पैसा नहीं मिलता। एफवीजी ऑलरेडी पिक हो गया है सर इसमें, यस ऑलरेडी यहाँ पे ये लेवल पे ऑलरेडी टैप हुआ है एफवीजी, बट हमें फिर भी यहाँ पे पेआउट था, इसलिए एफवीजी पे हम टैप करने का वेट कर भी देते, बट मार्केट वहां तक आया ही नहीं। सो हम क्या करेंगे, एक अच्छे खासे रेड कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, बस ये हाई का लिक्विडिटी लेना था प्राइस, और ये हाई का मेजरली मार्केट ने यही हाई का लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। आई बात समझ में, वरना बहुत सारे लोग होते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली टैप एंड गो पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट टैप एंड गो हो सकता है, बट टाइम फ्रेम कौन सा है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में है। अगर आप आईसीजेड 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकालते हो ना, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आप टैप एंड गो कर सकते हो। जब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आईसीजेड निकालते हो ना, तब टैप एंड गो नहीं करना होता है। आ रही है बात समझ में, ओके। तो हम चलते हैं आगे, मार्केट सेलिंग में है, मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा आईसीजेड मिला है, सिंपल आईसीजेड। आप मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट, ये हमारा प्योर आईसीजेड है, देखो मार्केट पूरा उस पे ही चलता है, मैं जो बता रहा हूँ उस पे ही चलता है। यहाँ पे ट्रेंड तो कंफर्म है, सेलिंग का ट्रेंड है, तो सेलिंग का आईसीजेड ही देखेंगे हम। ये तो चीज समझ में आ रही है सबको, इज इट क्लियर। नहीं आ रही है तो बताओ मुझे, डायरेक्टली सेशन से बाहर हो जाओ, इतना तो, इससे ज्यादा मैं सिंपल नहीं सिखा सकता किसी को, इतना सिंपल और इतना रूडली ऐसे ही मैं सिखा सकता हूँ ये सेशन में। ये सेशन में आपको आईसीजेड एंड ईसीजेड कैसे मार्क करना है आपको रफ में बताया, अब मैं रियल चार्ट पे बता रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है। क्लोजिंग कैंडल भी 30 मिनट की होनी चाहिए, अरे भाई देखो,
आप क्या करो, इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ लेवल्स मार्क करना सीखो। ये लेवल्स आपने मार्क किए, ये लेवल पे, ये लेवल कैसा मार्क करना है ये सीखो। आपको एग्जीक्यूशन पॉइंट अभी सिखाने वाला हूं मैं, मतलब एग्जैक्ट ये एक जोन है, समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, कैसे हम कर सकते हैं ट्रेड प्लान। देखो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं सिंपल बताऊं, मैं खुद यहाँ पे रहता तो क्या करता इस सिचुएशन पे। यहाँ पे मैं देखता कि जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, तब यहाँ पे मार्केट कहीं पे सस्टेन किया है क्या, नहीं किया सस्टेन, नहीं किया सस्टेन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अच्छी रेड कैंडल का क्लोजिंग देखेंगे। लिक्विडिटी ही नहीं है यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो रहा था तब यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी फॉर्म ही नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक रेड कैंडल का वेट करेंगे यहाँ पे, सिंपल जोन के ऊपर वाला हमारा एसएल रहेगा और नीचे हम वापस टारगेट खींच के रख देंगे। इज इट क्लियर? आईसीजेड, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये ईसीजेड पहले प्ले हुआ, ये सेलिंग वाला ईसीजेड हमारा प्ले हुआ, एमएसएस हुआ, स्ट्रक्चर मैपिंग आएगा आपको। एमएसएस कहाँ पे हुआ, ये लेवल पे प्रॉपर एमएसएस हुआ 30 मिनट का, ओके। अकॉर्डिंग टू अली रजा, अकॉर्डिंग टू अली रजा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अली रजा के हिसाब से यहाँ पे हम कहीं पे पीओआई देके बाइंग ट्राई करेंगे। अली रजा, इज इट करेक्ट? यहाँ पे पीओआई है, तो यहाँ पे पीओआई देख के क्या करेंगे, हम बाइंग का ट्राई करेंगे, बराबर है। जब मार्केट में एमएसएस होता है तब हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वहां पे हम बाइंग की ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? मेरे को एक ही चीज 100 बार रिपीट करने के लिए लगाओगे सर आईसीजेड डाउन, आईसीजेड है कौन सा, ये वाला, ये आईसीजेड ही है ना, आईसीजेड फेल हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, आईसीजेड फेल हुआ। आगे आगे जाते हैं, स्ट्रक्चर पूरा सिखाता हूँ मैं आपको आज। आज अगर स्ट्रक्चर नहीं आता तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग सब लोग बंद कर देंगे। आज अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आईसीजेड था हमारा, रिट्रेसमेंट भी आया प्राइस में। ये वैलिड आईसीजेड है या नहीं है, पहले ये बताओ मुझे, वैलिड आईसीजेड है या नहीं है, ये आईसीजेड वैलिड है या नहीं है पूछ रहा हूँ मैं। चलो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा रहेगा सबको, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसका रिट्रेसमेंट निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये हमारा रिट्रेसमेंट है, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। अरे क्या हुआ, ये आवाज आ रही है सबको स्टूडेंट्स? तो यहाँ से ये रिट्रेसमेंट भी मैं अगर मार्क करता हूँ, तो ये हमारा 70% तो रिट्रेसमेंट किया है प्राइस ने। अगर यहाँ से देखूंगा तो ये 40 पिप है, और नीचे कितना दिया है, 30 पिप दिया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% से तो रिट्रेसमेंट दिया है प्राइस ने। तो ये हमारा क्या रहेगा, एक वैलिड आईसीजेड का लेवल रहेगा, ठीक है। अगेन हमारा यहाँ पे एक लेवल बनेगा, यहाँ पे ये क्लोजिंग पे हमने सेलिंग किया समझ लेते हैं। सो दिस इज अवर प्योर एसएल एंड दिस इज अवर टारगेट, ओके। देखो, आपको अगर प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैपिंग आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ रहा है कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है, ये किसी को समझ आ रहा है, तो आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। आपको सिंपल एमएसएस के बाद कितने आईसीजेड मिले, आपने कैसे ट्रेड प्लान किया, समझ में आया सबको? अब ये सारे स्ट्रक्चर मैपिंग करा के दिखाने का रीजन यही है मेरा, कि यहाँ पे लेवल्स कुछ इस तरीके से प्ले होते हैं। आईसीजेड ईसीजेड लेवल कैसे प्ले होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सही प्ले होते हैं। ये स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो ट्रेड कर पाओगे ना आप। किस किस को कॉन्फिडेंस आ रहा है ये स्ट्रैटेजी पे, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है मेरा ये। मैं इसी पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, पिछले 1 साल से इसी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं। एक लेवल है, आंख बंद करके उस लेवल पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि बाबा वो लेवल पे कंफर्मेशन क्या बन रहा है। आ रही है बात समझ में? चलो बहुत सही। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, छोड़ा मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ, तो यहाँ पे एक और एक लेवल है जो बाइंग का स्ट्रक्चर को अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। दिस इज अ वैलिड बाइंग लेवल और नॉट। यहाँ से ये कौन सा लेवल है, पहले ये बताओ मुझे कौन सा लेवल है ये, कौन सा लेवल है, आई एम आस्किंग कौन सा लेवल है, ईसीजेड।
बहुत लोग आंसर देने का ही बंद करे, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, आंसर करो। आंसर नहीं आता है तो वापस और चिल्लाना पड़ेगा फिर। ये हमारा ईसीजेड का लेवल है। कौन सा ईसीजेड है? बाइंग ईसीजेड है। सिंपल, जोन के नीचे वाला हमारा एसएल रहेगा, फिर ऊपर वाला टारगेट। ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको एक साधारण सी स्ट्रैटेजी इतने सारे ट्रेड बना के दे सकती है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ से मार्केट? समझ लेते हैं, ये 17 जून, 17 जून से 24 जून, मतलब एक वीक में आपको एक पेयर में 5 ट्रेड मिलते हैं, और पांचों ट्रेड के टीपी हिट होते हैं अपने। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 5 दिन होते हैं। पांचों दिन अगर आपका टीपी हिट हो रहा है, हाउ यू फील स्टूडेंट? क्या फीलिंग होगा आपका? 5 ट्रेड आपने आईसीजेड ईसीजेड पे प्लान किए हैं, 5 ट्रेड में से 5 ट्रेड टीपी हिट हो रहे हैं हमारे ऑन द मून। सब लोग एक बात बताओ मेरे को, सब लोग एक बात बताओ, किस किस को स्ट्रैटेजी दिल से समझ में आई है और अभी आपको लग रहा है कि हाँ भाई हम कॉन्फिडेंटली ये स्ट्रैटेजी पे अच्छा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं? किस किस को लग रहा है? कॉन्फिडेंस है या नहीं है बताओ? बहुत सही है। ये स्ट्रैटेजी पे बिलीव आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो पैसा बनाओगे, कॉन्फिडेंस है तो पैसा बनाओगे। और मैं चिल्ला रहा हूं इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसे मत बोलो। सच में आपको समझ में आया है आईसीजेड ईसीजेड लेवल्स? सो इज इट गुड? एमएसएस आईसीजेड थोड़ा एक्सप्लेन करो, कौन सा बेरिश एमएसएस या बुलिश एमएसएस, पहले बताओ, फटाफट बताओ। आईसीजेड वैलिड स्मॉलर टाइम फ्रेम, यस। बेरिश, बेरिश मार्केट में, बेरिश में आईसीजेड कुछ नहीं है, यही है ना। एमएसएस पे आईसीजेड बेरिश में। एमएसएस, एमएसएस किसका होना चाहिए? बेरिश एमएसएस होना चाहिए, बुलिश? बेरिश एमएसएस होना चाहिए, ओके। जब यहाँ पे देखो बेरिश एमएसएस होता है, तो आप क्या कर सकते हो थोड़ा बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक तो एमएसएस के आईसीजेड पे ऐसा आईसीजेड निकलता है यहाँ पे, एकदम लोअर कैंडल कौन सा है देखेंगे, फिर इसको हम मार्क करेंगे एज बेरिश एमएसएस आईसीजेड। बेरिश एमएसएस हुआ तो आईसीजेड भी सेलिंग का ही मिलेगा वहां पे आपको। सो दिस इज अ बेरिश आईसीजेड। ओके, बोथ, बोथ इसका उल्टा भाई, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है यहाँ पे। ये एमएसएस हुआ, एमएसएस पे आईसीजेड पे है प्राइस, बूम बम। देखो यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कुछ नहीं है रे मुश्किल। आपने दिमाग में क्या किया है, इसको माउंट एवरेस्ट बना रखा है, कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा सिंपल है। ये स्ट्रैटेजी वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट मैंने आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया है स्टूडेंट ट्रेडिंग को। ओमकार करंडे, ओके। करंडे, भाई अगर आपको एग्जीक्यूशन करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप, एक सॉल्यूशन है आपके लिए। आप क्या करो, एक $500 का अकाउंट करो और 0.01 से ट्रेड लो, ठीक है? देखो, $500 में आपकी जिंदगी तो खत्म नहीं होने वाली ना। 45,000 45,000 में कोई मर तो नहीं जाएगा ना। अगर $100 का भी अकाउंट रखोगे, 0.01 से भी ट्रेड करोगे। देखो, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर पाते? डर की वजह से। अगर डर है तो सच में बता रहा हूँ ट्रेडिंग बंद कर दो। अगर आप में डर है तो ट्रेडिंग बंद कर दो। एग्जीक्यूशन करना कोई जानता है, उसी के लिए है ट्रेडिंग। अरे मेरे पास लाखों लोग आते हैं जिनको ट्रेडिंग का कुछ घंटा पता नहीं होता, और वो 10-12 लाख का लॉस करके आते हैं। सर 10-12 लाख का लॉस हुआ है सर, 50 लाख का लॉस हुआ है सर, 20 लाख का लॉस हुआ है। और जब मैं उनको पूछता हूँ कि 20 लाख लॉस किया, वो 20 लाख जब आप गवा रहे थे तब आपने क्या सीखा? कुछ नहीं बोलते हैं, लालच। अरे भाई, तेरे में इतनी लालच है तो, भाई तू 20 लाख जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है उस चीज का तुझे नॉलेज ही नहीं है, तू 20 लाख कैसे इन्वेस्ट किया वहां पे? सारी बात समझ में आपको? जहां पे आप 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे आपको उस मार्केट का नॉलेज तो होना चाहिए।
यस, एक आईसीजेड लेवल ईसीजेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या था स्टूडेंट, और एक बार प्यार से समझा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। दिस इज आवर प्योर आईसीजेड लेवल। ये क्या हुआ यहाँ पे, फेल हुआ, राइट। जब आईसीजेड फेल होता है तो ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, ईसीजेड में होता है। यही बाइंग लेवल, ये क्या हुआ यहाँ पे, सेलिंग लेवल बन गया। दैट्स इट। ओके, क्या करते हैं हम, गोल्ड में जाते हैं। गोल्ड में जाते हैं और आज का थोड़ा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। आज क्या क्या स्ट्रक्चर हुआ, कैसे कैसे फॉर्म हुआ, हर एक चीज समझते हैं। ओके। ये क्या है, पहला तो यहाँ पे हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है देखते हैं मार्केट। देखो, पहला तो यहाँ पे पीएफ लेवल नीचे आ रहा था, वो तो टैप नहीं हुआ, बट एमएसएस वाला आइसोलेट चला जरूर। चलो, पहला लेवल यहाँ पे, ये 30 जून का है, 30 जून का है, मतलब फ्राइडे का ही है। आगे, भाई आगे यहाँ पे क्या बना, एक आइसोलेट का लेवल बना जो अभी तक टैप नहीं हुआ। तो दिस इज आइसोलेट लेवल। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये आज ही प्ले होना चाहिए, अदरवाइज ये लेवल वैलिड नहीं होगा कल के लिए। कल के लिए ये वाला लेवल वैलिड नहीं होगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, वन साइडेड इम्पल्स किया मार्केट ने, जो भी स्ट्रक्चर है, फिर वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर है, से बाकी के कुछ नहीं है। पहला जो ट्रेड दिया मैंने वो आईसीजेड पे दिया मैंने आज। दिस इज आईसीजेड लेवल। आईसीजेड के लेवल से 50 पिप मिले। फिर ये एमएसएस के पीओआई से यहाँ से 70 पिप्स मिले। पहला तो ट्रेड हमारा रिस्क फ्री हुआ, रिस्क फ्री हुआ। दूसरा ट्रेड में मैंने 80% क्वांटिटी मैंने आपको 60 पिप पे बुक करने के लिए बोला। तो ओवरऑल वी आर इन प्रॉफिट्स। ओके। ओके, सो आज ये वाला भी लेवल बहुत ज्यादा सही प्ले हुआ है स्टूडेंट्स, सेलिंग वाला इसे, जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने लिया भी होगा। स्टूडेंट्स लिया ना ट्रेड या नहीं लिया, या देखते बैठे थे ऐसे ही। किस किसने लिया बताओ थोड़ा, सेलिंग वाला। सेलिंग वाला ट्रेड किस किसने लिया, बहुत सही है, बहुत सही है। नहीं लिया, अच्छा है नहीं लिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कुछ लोग बोल रहे थे सर ये वाला जो कौन सा लेवल है ये, व्हाट इज दिस लेवल कॉल्ड, व्हाट इज दिस लेवल कॉल्ड स्टूडेंट्स, कौन सा लेवल है ये जहां से अभी बाइंग आ रहा है मार्केट में। आरबीआर, मुझे लगा वो भूल गए क्या, आरबीआर एलबीएल भूल गए क्या, मेरे को लगा, बट यस, दिमाग में तो है भाई, अच्छी बात है, बहुत सही बात है। और अभी आरबीआर के लेवल से प्राइस जो है एक ही कैंडल में 40-50 पिप दे रहे हैं। सो अगर आप 50% से भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपका रिस्क जो है 10-20 पिप का लग रहा था, 10-20 पिप के रिस्क पे आपने 50 पिप यहाँ पे कैच कर लिया। सर ऊपर इक्वल हाई पेंडिंग है। देखो, जब आपका जब आपका ईसीजेड प्ले होता है ना, देखो सबको बताता हूँ, एमएसएस के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कोई भाई एक भी लेवल अगर प्ले होता है ना यहाँ से, अब ये तो हमारा एफवीजी का लेवल प्ले हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, एफवीजी वाला तो प्ले हुआ है यहाँ पे। एमएसएस के बाद ऊपर वाली कोई एक भी लेवल प्ले होती है तो उसके बाद अगर नीचे जाता है मार्केट और उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक भी लेवल वैलिड नहीं रहेगा फिर। आ रही है बात समझ में। एमएसएस के बाद मार्केट एक ही बार ऊपर जाता है और एक ही बार कोई तो लेवल प्ले करके नीचे गिरता है, उसके बाद बार बार ऊपर जाएगा, बार बार आप कोई तो लेवल निकाल के ट्रेड कर रहे होगे तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है। सो बी अडल्ट, बी अ स्मार्ट स्टूडेंट्स। ओके, होपफुली आपको थोड़ा तो समझ में आ चुका होगा।
बहुत ज्यादा सही वाला ट्रेड। जिसका जिसका SL2 आना यहाँ पे, वो क्या करो पता है क्या? वो चुल्लू भर पानी नहीं, पूरा पानी के टैंकर में उड़ी मारो भाई, मतलब ऐसा कूद के जाओ पूरे पानी के टैंकर में, सच में बता रहा हूँ। जी जिसका यहाँ पे ICZ पे वन, अरे सच में बता रहा हूँ, आप 4 आर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हो यार, 4 आर के ICZ पे ट्रेड कर रहे हो। अरे ऑब्वियसली ये लिक्विडिटी लेगा, ऑब्वियसली लिक्विडिटी लेगा, कुछ भी इसमें नहीं है। ये लिक्विडिटी, मेरे को एक बात बताओ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टली होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये क्या है ये, जब भी सस्टेन करता है, मैंने क्या बताया आपको, 100 ऑफ टाइम्स मैंने बताया है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। एंड वैसे भी वहां पे लिक्विडिटी नहीं भी होता, तो भी यहाँ पे आप शानपट्टी करके ट्रेड लेते हो और यहाँ पे आप वापस से ट्रेड में लॉस कर देते हैं। अगर 4 आर का लेवल है तो मैंने क्या बताया आपको स्टूडेंट्स, 50% पे ग्रीन कैंडल बनता है तो ट्रेड प्लान करो, ये जोन इतना बड़ा है, यहीं पे ट्रेड प्लान करोगे और ये 70 पिप का ऐसे लोगे। दिस इज नॉट अ लॉजिक, दिस इज नॉट अ प्योर लेवल। देखो यहाँ पे ये वाला ग्रीन कैंडल बना 50% पे, 50% पे जब ग्रीन कैंडल बना तब यहाँ पे आपने क्या किया, डायरेक्टली ट्रेड में एंटर किया, दैट्स इट। जोन के नीचे वाला SL रहेगा हमारा, जो अभी SL क्या बन रहा है, 35 पिप्स का समथिंग बन रहा है, 35 34 समथिंग, हाँ 34 35 पिप्स का बन रहा है, अगर ये लो के नीचे भी अगर आप रखते हो तो। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनो, कमेंट्स में क्वेश्चन करना बंद करो थोड़ा। ये लेवल थोड़ा सबको, अब मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए स्टूडेंट, सच में बता रहा हूँ। थोड़ा आपका क्या करता हूँ मैं, आपका टेलीग्राम ग्रुप क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करते रहते हो, मेरे को समझ में नहीं आता आप। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है ना? टेलीग्राम ग्रुप पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे क्या किया था, टाइम पास किया था स्टूडेंट्स, राइट? टेलीग्राम ग्रुप पे हमने क्या किया था, टाइम पास किया था। ओके, ये लेवल पे मैंने आपको ट्रेड लेने के लिए बोला, ठीक है, और मैंने वीकली एनालिसिस पे आके बोला कि भाई यहाँ पे ये 4 आर का लेवल है, तो आपको प्रॉपरली 50% पे एक कंफर्मेशन देख के 15 मिनट की अच्छी ग्रीन कैंडल 50% पे बनता है तो ही हमें ट्रेड प्लान करना है। जाके मेरा प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो जो मैंने सैटरडे संडे को समथिंग कुछ तो किया था, वो वीकली एनालिसिस वीडियो में जाके देखो, मैंने बताया था कि ये जोन के 50% पे एक 15 मिनट का जब ग्रीन कैंडल बनेगा तब हमें यहाँ से बाय करना है। अरे इतना बताने के बाद भी बहुत सारे लोग क्या किए, यहाँ पे हक दिए इस लेवल पे। जब बोलता हूं तब क्या झक माराते हो क्या रे, समझ में नहीं आता क्या किसी को? मैं बोलता हूँ कि आते ही कुछ तो अच्छा सुनने को मिलेगा। हसनैन, अरे स्टूडेंट वो बाहर के वो लोग अच्छा ट्रेड कर रहे हैं तुम्हारे से अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं है, जो सिर्फ यूट्यूब पे रहते हैं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। कितने लोगों के तो फीडबैक आए पता है क्या मेरे को? सर आपने जो वीकली पे लेवल डिस्कस किया था, हर एक लेवल सर बहुत खतरनाक प्ले हो रहा है। हमने यूरो का भी लेवल डिस्कस किया था, हमने जेपी GBP JPY का भी किया था, फिर USD JPY के भी लेवल्स किए थे। देखते हैं, हर एक लेवल अभी निकाल के बैठते हैं। चलो, नसीब आपका USD JPY प्ले नहीं हुआ। अरे बाप रे, कुछ ही पिप से रह गया USD JPY। चलो उसके बाद कौन सा लेवल दिया था, यूरो USD। चलो यूरो USD आ रहा है अपने लेवल पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सबको मैं बताना चाहता हूँ यूरो USD ऑन अवर ICZ लेवल, ठीक है। तो ये क्या करता हूँ, आपके सामने मैं सारे ग्रुप्स पे अपडेट डालता हूँ, ठीक है, तब तो आपको बिलीव होगा कि सर कैसे लेवल्स निकालते हैं। अरे मैं इतना इंसाइट बता रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए रे, सबको बता रहा हूँ मैं, इतना इंसाइट्स बता रहा हूँ मैं आपको, तो इंसाइट समझ में आने चाहिए आपको। 1 आर के लेवल पे प्रॉपर ICZ है, स्ट्रक्चर बुलिश है, एंड हम ट्राई कर सकते हैं। डन, दिस प्योर 5 मिनट का ग्रीन कैंडल, 5 मिनट के ग्रीन कैंडल पे ठोक डालना। आज नहीं, कल मॉर्निंग में करना ट्रेड, कल मॉर्निंग में करो, कल मॉर्निंग में ट्रेड करो, अभी अभी कोई मत ट्रेड करना, रात के टाइमिंग में ट्रेड फंस के बैठेगा यहीं पे। अरे क्या हो रहा है ये नेटवर्क की वजह से हो रहा है क्या?
ये एक बार अगर पंच करता हूँ तो जा ही नहीं रहा है ये क्या। हट यार, हट हट हट। क्या हुआ? ग्लिच है ये? अरे यार बहुत खतरनाक वाला ग्लिच ला के रखते रहे ये ट्रेडिंग के वाले भी। लेवल्स कैसे निकाला मैंने, कैसे अपडेट कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है रे। ट्रेडिंग ट्रेडिंग को आपने खुद ने सब मुश्किल बना के रखा है। ट्रेडिंग जैसे आपको लग रहा है ना, इतना मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग। सेल साइड एमएसएस हुआ है यूरो यूएसडी में, फिर बाइंग वैलिड है क्या? देखो, सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखो, ये जो एमएसएस हुआ है ना यहाँ पे, ये वाले लेवल पे प्रॉपर अगर जस्ट एमएसएस हुआ है, तो ये एमएसएस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई सेलिंग नहीं कर रहे हैं एमएसएस पे। जब मार्केट में एमएसएस हुआ है, यहाँ पे 15 मिनट का एमएसएस हुआ है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। 15 मिनट में एमएसएस हुआ है। एमएसएस के बाद हम यहाँ पे सेल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से पकड़ पकड़ के बाइंग ही पकड़ेंगे। बाइंग कहाँ तक पकड़ेंगे? ये वाले ECZ तक पकड़ेंगे बाइंग। ओके। और मुझे एक बात बताओ, सबको बता रहा हूँ मैं, 15 मिनट के स्ट्रक्चर से ज्यादा 1 आवर के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत ज्यादा वैलिड स्ट्रक्चर होते हैं। 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 1 आवर को जज कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। ठीक है। तो आप क्या करो, ये सेलिंग लेवल 100% वैलिड है। ठीक है। बट ये बाइंग लेवल 1 आवर का बाइंग लेवल है, तो ये बाइंग लेवल बहुत खतरनाक चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वीकली में बताया ये वाला लेवल। तो थोड़ा आप क्या करो, आपका खुद का भी दिमाग लगाओ। बाकी कौन सा लेवल है वो भी बता देता हूँ मैं। ओके। थोड़ा 1 आवर में ये स्ट्रक्चर मेरे को एक्सप्लेन करो, कोई क्या स्ट्रक्चर है ये, क्यों ट्रेड लिया मैंने यहाँ पे, कोई अलग है क्या यहाँ पे? अब ये कौन सा लेवल है बताओ जल्दी जल्दी, सेशन क्लोज करना है। देखो, इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या आपको आपको क्या लगता है, सेम लेवल पे यहाँ पे क्या हुआ है, पीएफ लेवल भी आ रहा है, पीएफ लेवल भी सेम लेवल पे आ रहा है, राइट? देखो, आप क्या है यहाँ पे डबल कंफर्मेशन क्या है, देखो, ECZ भी आ रहा है, पीएफ भी आ रहा है, एंड अभी पीवोट है क्या देखते हैं, रुक जाओ। पीवोट नहीं है तो डबल कंफर्मेशन तो है यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई बात समझ में? ICZ ECZ पे भरोसा हो रहा है, बिलीव हो रहा है आपको? बिलीव हो रहा है क्या? आपको लगता है सर हम सिर्फ और सिर्फ ICZ ECZ करेंगे, हम 101% प्रॉफिटेबल होंगे मार्केट में? हम होंगे कामयाब? होंगे ना, जरूर होंगे कामयाब। कॉन्फिडेंस आ रहा है? ये स्ट्रैटेजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन द वर्ल्ड। ये स्ट्रैटेजी मेरे को 75% का विनिंग रेट दे रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। वी आर द बेस्ट। आ रही है बात समझ में? ये ICZ वैलिड है, बहुत अच्छा वैलिड है। ये ECZ वैलिड है, वैलिड है। बट अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे मेरा एक बाइंग ECZ बन रहा है। ये बाइंग ECZ वैलिड है या नहीं है, कोई बता सकता है मेरे को? ECZ, बताओ फटाक से बताओ, वैलिड है या नहीं है पूछ रहा हूं मैं आपको, क्या निकाल के नहीं दे रहा मैं। वैलिड है ना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर डायरेक्टली मार्केट ने ब्रेक किया इसको, ये ECZ बन गया, बहुत खतरनाक वाला चीज है। रुक जाओ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा अच्छा लेवल है। मार्केट जब टैप करेगा लेवल, वी विल प्लान दिस ट्रेड, फॉर श्योर। फॉर श्योर वी विल प्लान दिस ट्रेड, ओके। आई डोंट वांट टू लिसन एनी एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। क्या यूज करता हूँ स्टूडेंट में? देखो मेरे चार्ट पे क्या दिखेगा आपको, मेरा चार्ट आपको पहले देखते थे तो आपको समझ में नहीं आता था कि सर ने क्या ड्रॉ किया है, क्या पीएफ है, ये क्या एमएसएस के बाद लोग तो सेलिंग करते हैं, सर तो यहाँ पे एमएसएस के ऊपर कहीं पे तो जाके खोपचे में ट्रेड कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या मेरा पूरा चार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो क्या क्या दिख रहा है, ये सब समझ में आ रहा है आपको? ये तो पीएफ लेवल है, राइट? दिस पीएफ लेवल। आपको क्या बताता हूँ मैं, यहाँ पे लगभग लगभग इस लेवल पे भी हमारा
समथिंग ECZ तो आया ही रहेगा, यस ECZ, ये भी ECZ वाला लेवल है, बट मार्केट गया कहाँ से? PF लेवल से गया समथिंग, मेरे को लगता है कि वहां पे नहीं, पिवोट तो ऊपर है, तो यहाँ पे हम हाफ लॉट से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वेट तो नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, ये टैप का जो टैप किया है पहला टैप, उसके उसका लिक्विडिटी लिया है प्राइस ने पहले, ये हाई की लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, और फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे हमारे लिए कंफर्मेशन है। MSS वाला ICZ हो गया, तो MSS वाला ICZ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यूरो USD बता रहे हो क्या? रुक जाओ, थोड़ा सबर करो। यूरो USD, ये वाला MSS वाला ICZ, अरे अभी मैंने मेरे सर पटक के बोलना पड़ेगा क्या मेरे को? ICZ के लिए मेजरमेंट मैटर करता है, मैटर। ये ICZ पे ट्रेड करोगे, राइट? दिस इज अ सेलिंग ICZ। मेरे को एक बात बताओ, ये मेजरमेंट कुछ है क्या? नहीं नाम की चीज ये मेजरमेंट के, ये जो हाई है ये लो है, इतना नीचे आना चाहिए पहले मार्केट, फिर ये हमारा MSS वाला ICZ वैलिड होगा, राइट? दिस इज ICZ, मैं कबूल करता हूँ, दिस इज ICZ, दिस इज ICZ, मैं कबूल करता हूँ, राइट? बेटा 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 बेटा, सुनो 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 सुनो, सबको बताना चाहता हूँ, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, राइट? दिस इज अ 15 मिनट स्ट्रक्चर। अली रजा, आपके आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है? हम ICZ है ना, ICZ, वो 1 आवर पे ICZ निकाल के बैठे हैं, ठीक है? आपकी चीज बहुत ज्यादा सही है, आपकी चीज बहुत ज्यादा सही है। सर मार्केट में यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट का सर जस्ट MSS किया है, यहाँ पे जस्ट MSS हुआ है 15 मिनट का, ओके? जब MSS होता है तो यहाँ पे हमारा एक बाइंग लेवल है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग तो ट्राई करते हैं ना, मतलब 1 आवर के लेवल पे बाइंग बता रहा है मार्केट, आप 15 मिनट के MSS पे एक सेलिंग देखने की कोशिश कर रहे हो। ऑब्वियसली मार्केट पूरा सेलिंग में है अभी के लिए। अगर मेरे को पूछता है यूरो USD क्या है सर, मार्केट हम सेलिंग में देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? यहाँ से थोड़ा इंपल्स आना चाहिए, हम तो इस पे तो ट्रेड नहीं करते ना, हम ट्रेड अभी करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? ये वाले ECZ पे करेंगे, राइट? दिस इज अवर ECZ लेवल, और अगर हम ट्रेड करते हैं तो ECZ पे ट्रेड करेंगे, हम ICZ पे तो ट्रेड नहीं करेंगे। जब मार्केट यहां तक जा सकता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग क्यों नहीं ट्राई कर सकते? 1 आवर का ICZ है तो, वेन यू हैव टू ऑप्शंस, 1 आवर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पे MSS तो हुआ है, ICZ भी लेवल निकला है, ICZ तो वैलिड नहीं है, बट यहाँ पे वैलिड कौन सा लेवल है अभी के लिए? ECZ का लेवल जो है वैलिड लेवल है। आई बात समझ में? बराबर है। ओवरऑल मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ओवरऑल मार्केट इन बेरिश साइड, सो you should have to go with selling, but from this level we just capture one retracement trade, we expect one impulse for this ECZ लेवल, ये ECZ तक हम क्या कर सकते हैं? एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ICZ और ECZ स्ट्रैटेजी का कल लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा सेशन में, ठीक है? ICZ और ECZ पे हमें और एक ट्रेड कैसा करना है वो मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा। ICZ ECZ यहीं पे खत्म नहीं होता। मैंने क्या किया है, मैंने इसको बहुत सारे हिस्सों में बांट दिया है, हर एक स्ट्रैटेजी को हर एक हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है? जब आपको पूरा सेशन खत्म होंगे, आपके पूरे 20 सेशंस खत्म होंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सर ने हमें एक एक चीज सिखाई थी। जब ये सारी चीजों को मिला के आप एक कट्टा करोगे, तो आपका जैसे पजल होता है, पजल, यू नो पजल, पजल की तरह मैं आपको एक एक पीस दे रहा हूँ पजल का। 20 सेशंस के बाद आपको क्या करना है? ये पजल्स आपको पूरा सॉल्व करना है। तो ऐसा चीज है, ये समझ लेते हैं हर एक चीज। अभी अब हमारा ये ICZ DCZ स्ट्रैटेजी पे आज का दूसरा सेशन है, तो कल का तीसरा सेशन होगा, स्ट्रैटेजी खत्म हो जाएगी कल, फिर कल के सेशन में हम एग्जीक्यूशन पॉइंट देखेंगे। तो जब आप फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन जब मिलाओगे, ये तीनों सेशन का होगा, आपका मिश्रण होगा और एक स्ट्रैटेजी बनेगी। मैं आपको एक एक ही दिन पूरा ICZ DCZ समझाता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है? आ रही है बात समझ में? आपने आज बहुत ज्यादा चिल्लाने लगाया मेरे को, बहुत ज्यादा परेशान किया। पिछले 17 सेशंस में इतना परेशान आपने कभी नहीं किया।
चलो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट समझ में तो आया सबको। मेरा चिल्लाना वेस्ट तो नहीं गया, सबको समझ में तो आया। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या सिखा रहा हूँ? स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होती है, क्या लगता है आईसीजेड ईसीजेड पे क्या कर सकते हैं हम? पैसा बन सकता है? ऐश्वर्या मैम सॉरी नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग। पैसे नहीं डॉलर, अरे भाई चलो माफी करो, डॉलर कितना कितना डॉलर बनाओगे? इस स्ट्रैटेजी से कितना कितना डॉलर बनाओगे? बहुत सारे ट्रेडर्स को क्या लगता है पता है? हम हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। कल एनएफपी पे मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊंगा, डायरेक्टली एनएफपी पे लाइव स्ट्रीम पे आऊंगा। कल कल लंदन सेशन में नहीं करूंगा, ठीक है? सो देखो, मेरा एक रूल बताता हूँ आपको, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनो, मेरा रूल्स क्या है बताता हूँ मैं आपको। ए यार कमेंट मत करो यार, थोड़ा सुनो यहाँ पे, शिवम, स्वप्नील, सब लोग सुनो थोड़ा यहाँ पे। जब मेरे को किया क्या कमेंट? सज्जाद भाई आपने समझ लिया मार्केट को पूरे तरीके से? मेरा टीचिंग कैसे लगा आपको, समझ में आ रहा है आपको? व्हाट यू थिंक, आपने सही मेंटोर चूज किया है आपको लग रहा है? आपका इतना बोलना वेस्ट नहीं जाएगा पक्का। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरिफिकेशन के साथ आपको समझाया है हर एक चीज। ओके चलो, यू चूज वेरी गुड मेंटोर, क्योंकि मैं बिलीव रखता हूँ खुद पे कि मेरी स्ट्रैटेजी आपको कभी लॉस करने नहीं देगी। बट आपको एक बात बताता हूँ, अरे अभी बंद करो यार। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सुनो अभी, ठीक है? जब मेरे लाइफ में, जब लाइफ में बोलो, कुछ मंथ में बोलो, जिस भी दिन मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, जब मेरा एक बिग प्रॉफिट होता है, व्हेन आई बुक अ ह्यूज प्रॉफिट, उसके बाद मैं 2 से 3 दिन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ये मेरा रूल है, और ये रूल ने मुझे आज तक प्रॉफिटेबल रखा है, ठीक है? जब आपका लाइफ में सबसे बड़ा लॉस होता है ना, जब यू मेड अ बिग लॉस, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन तक ट्रेडिंग नहीं करना है। अब बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि जब हम अच्छा प्रॉफिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लालच में चले जाते हैं, इसलिए हम और प्रॉफिट करने देखते हैं और वहां पे लॉस कर बैठते हैं। और जब हमारा ज्यादा लॉस होता है तो हम रिकवरी के चक्कर में हमारा जितना कैपिटल है उतना भी हम गवा बैठते हैं। तो जब भी लाइफ में अगर आपका बड़ा लॉस हो, अदरवाइज बड़ा प्रॉफिट हो, तब आपको 2 से 3 दिन का गैप लेना चाहिए कभी भी। मार्केट कहीं पे भाग के नहीं जाने वाला, राइट? तो आपका ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये हुआ कुछ एक्सपीरियंस के बोल। आपको और एक चीज बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स, दे ओनली फोकस ऑन वन गुड स्ट्रैटेजी। 95% ऑफ द पीपल जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 95% ऑफ द पीपल क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पे फोकस कर रहे हैं। और सिर्फ 5% पीपल जो मार्केट में एक्चुअल में पैसा बना रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी को क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? जो इंसान उसके रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर रहा है प्रॉपरली, डेली का 1% खर्च कर रहा है अपने कैपिटल का, और अपने रूल्स फॉलो कर रहा है, एंड वो क्या कर रहा है, डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा है खुद में, तो भाई सच में बता रहा हूँ 5% ट्रेडर इसी को कहते हैं। सिर्फ 5% लोग ही क्यों पैसा बना रहे मार्केट में? क्योंकि उन्होंने उनका रिस्क मेंटेन किया है, उन्होंने उनके रूल्स फॉलो किए हैं, उन्होंने आरआर मैनेज किया, उन्होंने खुद को डिसिप्लिन में रखा है। और 90% ऑफ द बिगिनर ट्रेडर वो किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं। ये भाई एक स्ट्रैटेजी सिखा दे, स्ट्रैटेजी सीख जाऊंगा तो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। अरे भाई तेरा माइंडसेट ही ठीक नहीं है, देखो घंटा समझ में आएगा कुछ? तेरा माइंडसेट ही ठीक नहीं है तो तू क्या करेगा ट्रेडिंग करके? सो मैं अभी आपको यही बताना चाहता हूँ, आपने स्ट्रैटेजी तो सीख ली है, अच्छी स्ट्रैटेजी तो सीख ली है आपने। अब आपको फोकस किस चीज पे करना है, आपको
डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है, इस पे फोकस करना है आपको। 1% रिस्क डेली का लेना है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना सीखना है, रूल्स को फॉलो करना सीखना है, आपको आपके साइकोलॉजी में मास्टर करना है आपको, बस इतना ही है आपको। आपके साइकोलॉजी आपको मास्टर करनी है। जब आप आपके साइकोलॉजी को मास्टर करते हो, यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर स्टूडेंट्स। आप बस खुद के लिए 7 से 8 महीने दो। मैं लिख के दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप नहीं प्रॉफिटेबल बने, आप जो बोलोगे वो करने के लिए रेडी हूं मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। सिर्फ 6 से 7 महीने के लिए फॉलो करो ये सारे रूल्स, डेफिनेटली यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मेक श्योर। ठीक है। कितना मस्त प्ले हो रहा है यार, रिग्रेट हो रहा है मेरे को समटाइम्स। यू जस्ट ओनली लुकिंग अ गुड सेटअप। कितना पिप्स गया है यहाँ से? 67 पिप्स समथिंग, 70 पिप्स ही बोल सकते हैं इसको। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यस बड़ी। चलो स्टूडेंट्स, आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद स्विच ऑफ हो रहा हूँ अभी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी। बहुत ज्यादा पैसा कमाओ, डॉलर्स में पैसा कमाओ, और जब लाइफ के एक हाई पॉइंट पे जाओगे, बस याद करना कि राइट मेंटोर चूज किया, इसलिए आज पैसा बन रहा है, और बहुत आगे जाओगे सब लोग। मेरी यही दुआ है आपके लिए। बहुत ज्यादा आगे बढ़ो, खूब पैसा बनाओ, ठीक है। अपने फैमिली को खुश रखो, क्योंकि एक ही बात बताता हूँ, मैंने बहुत, मेरे कम जर्नी में मैंने बहुत ज्यादा चीजें रियलाइज की है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए मेरे माँ बाप पे पैसा खर्च करना है। जो पैसा मैं मेरे मम्मी एंड डैडी के लिए खर्च करता हूँ पैसा, वो पैसा मेरे को इतना अच्छा मोटिवेशन फील होता है यार, बहुत ज्यादा खुद पे प्राउड फील होता है। एंड जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, जो भी पैसा बनेगा ना ट्रेडिंग से, सच में बता रहा हूँ, फैमिली पे खर्च करो पैसा। जब आप फैमिली पे खर्च करोगे ना, आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करोगे आप, यार ऐसा बोल पाओगे कि यार ट्रेडिंग से मैंने ये किया है, ट्रेडिंग से मैंने पैसा बनाया है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। आयान भाई कौन है ये? चलो आज का सेशन हम खत्म करते हैं, ठीक है, यहीं पे। होपफुली आपको आज का सेशन समझ में आ चुका होगा, एंड यस, कल मिलते हैं एनएफपी पे। कल अगर कुछ अच्छा सेटअप बनता है तो डेफिनेटली आई विल अपडेट ऑन फ्री टेलीग्राम, एंड बाकी का जो भी है डायरेक्टली एनएफपी पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो सी यू एट इवनिंग। लंदन पे तो मैं स्ट्रीम नहीं करूंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। जूम पे लाइव मॉर्निंग में नहीं, 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 मेरा थोड़ा काम है, तो कल के लिए तो नहीं। कल क्या करेंगे, डायरेक्टली एनएफपी पे मिलते हैं। और एनएफपी के पहले, अब एनएफपी 6 बजे है, और एक बार बाद इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, सुनो। एनएफपी 6 बजे है। अगर मैंने ट्रेड समझ लो 580000, अदरवाइज 59, सॉरी 6 बज के, सॉरी सॉरी 5 बज के मैं भी आपके साथ क्या क्या कर रहा हूँ। 5 बज के 58 मिनट, 5 बज के 59 मिनट। अगर मैं 58 मिनट और 59 मिनट पे अगर मैंने ट्रेड दिया, बिफोर न्यूज अगर मैंने ट्रेड दिया, तो समझ लेना भाई, अच्छा खासा क्वांटिटी और लॉट यूज कर लेना, ओके।
अगर मैंने न्यूज के 1 मिनट पहले, अदरवाइज 2 मिनट पहले अगर मैंने ट्रेड दिया, तो मैं सच में बता रहा हूँ, अच्छा क्वांटिटी यूज करना। अगर आप जहाँ पे 0.02 ट्रेड कर रहे हो, वहां पे क्या करो, 0.03 का ट्रेड लेना। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। कल लाइव स्ट्रीम पे मिलेंगे, अच्छे खासे डॉलर कमाएंगे। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू सेशन के साथ कल। टेक केयर, दुआ में याद रखना। बाय बाय।